प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का एक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेच किया जाता है बराबर एक कॉपर वायर के, जिसमें लेंथ 3.5 मीटर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 4.0 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमको दोनों के यंग मॉडुलस का क्या बताना है, रेशियो बताना। बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं यंग मॉडुलस होता क्या है। बच्चों हमको हुक लॉ से पता है, बाई हुक्स लॉ ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को, वायर को जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसमें जो इंटरनल फोर्स लगता है जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और पर सेक्शन एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन शेप, स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम क्या करते हैं बच्चों, ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारा क्या है, ई है। ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब हम किसी वायर या लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस कहलाता है। और यंग मॉडुलस इज इक्वल टू हमारा क्या आता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पे ये स्ट्रेस हमारा कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना हो जाता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमको बच्चों मिल जाता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। ये हमारा क्या आ जाता है, यंग मॉडुलस के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है कि फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ क्या है, 4.7 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्टील वायर हम क्या लिख लेते हैं, 4.7 मीटर। और इस स्टील वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे रखा है 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील वायर इस 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। साथ ही एक कॉपर वायर दिया है, कॉपर वायर की हमें लेंथ दे रखी है 3.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर, एरिया ऑफ कॉपर वायर क्या है, 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमसे कहा गया है कि स्ट्रेचेस बाय, जो स्ट्रेच किया जाता है दोनों वायर को सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो चेंज इन लेंथ है या इलोंगेशन है वो क्या सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, स्टील वायर और कॉपर वायर दोनों के लिए जो इलोंगेशन है L ले लेते हैं, और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है बाय द लोड, गिवन लोड, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या ले लेते हैं, F मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखा। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। अब यही हम यंग मॉडुलस ऑफ स्टील के लिए लेंगे, तो फोर्स ऑन स्टील वायर अपॉन एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू लेंथ ऑफ स्टील वायर इनटू चेंजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्टील वायर। सारी वैल्यूज को बच्चों हम यहाँ पुट करते हैं। फोर्स हमारा दोनों के लिए सेम है F। एरिया हमारा स्टील वायर के लिए क्या है, 3 × 10⁻⁻5 इनटू लेंथ ऑफ स्टील वायर हमारे पास से 4.7, और चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा का L। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर हमारा आ जाता है फोर्स अपॉन डेल्टा L, एक साथ लिख लेते हैं, इंटू 4.7 अपॉन 3 × 10⁻⁻5। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सेम चीज हम किसके लिए निकालते हैं, कॉपर वायर के लिए। हमारा कॉपर वायर के लिए कितना आ जाता है, फोर्स ऑफ कॉपर वायर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स दोनों के लिए सेम था, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर हमारा क्या है, 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ कॉपर वायर बच्चों हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5, और चेंज इन लेंथ हमारा दोनों के लिए सेम है।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई सी इज इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा एल इंटू 3.5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁵। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाती है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको कॉपर वायर और स्टील वायर दोनों का क्या मिल जाता है, यंग मॉडुलस मिल जाता है। हम क्या कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखिए यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर कितना आया था, एफ अपॉन डेल्टा एल इंटू 4.7 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁵। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर हम आया था फोर्स अपॉन डेल्टा एल इंटू 3.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁵। देखिए ये हमारा पूरा कट जाएगा, 10⁻⁻⁵ से 10⁻⁻5 कट जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर क्या आ जाएगा, 4.7 अपॉन 3, ये रेसिप्रोकल होके 4 हमारा ऊपर चला जाएगा अपॉन 3.5। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाता है, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 18.8 अपॉन डिनोमिनेटर 10.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.79। तो जो हमारा दोनों का रेशियो पूछा गया था, रेशियो ऑफ स्टील वायर टू कॉपर वायर, तो हमारा आ जाता 1.79 रेशियो 1। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने ये दो जो वायर दिए थे दोनों का क्या किया, यंग मॉडुलस का क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। तो इसी तरह से और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको क्या कर सकें, इस तरह की और भी अच्छी वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद बच्चों।